कुछ दिन इस प्रकार बीते कि रात और दिन की भी खबर नहीं पड़ी थी। जब नामकरण संस्कार करने का समय आया, तब राजा ने ज्ञानी मुनि वशिष्ठ जी को बुला भेजा। गुरु जी का सत्कार करके दशरथ जी ने कहा कि हे मुनि, आपने जो विचार रखा हो वही नाम इसके धरिए। राजा के ऐसे वचन सुन वशिष्ठ जी बोले कि हे महाराज, इसके नाम अनेक हैं और एक से एक अनुपम है, परंतु मैं अपनी बुद्धि से कहता हूँ, सुनिए। जो आनंद के समुद्र, सुख के पुंज, अपने अंश से त्रिलोकी को सुपाम करने वाले हैं, जो सब लोगों को आराम देने वाले हैं, सुख के धाम है, उनका नाम राम ऐसा नाम है। जो संसार का भरण अर्थात पालन पोषण करते हैं, उनका नाम भरत होगा। और जिसका स्मरण करने से शत्रुओं का नाश हो जाता है, उनका शत्रुघ्न ऐसा नाम वेदों से प्रकाश किया है। जो सुलक्षणों के घर, रामचंद्र के प्यारे, सब जगत के आधार हैं, उनका नाम वशिष्ठ जी ने लक्ष्मण रखा, जो परम उदार है। गुरु वशिष्ठ ने अपने मन में पक्का विचार करके ये नाम रखे और दशरथ जी से कहा कि महाराज, ये आपके चारों पुत्र वेद के तत्व रूप हैं। आपके पुत्र मुनि लोगों के सर्वस्व धन से और महादेवी जी के तो मानो प्राण ही हैं। गुरु के ऐसे वचन सुन बालकों की बाल लीला का आनंद देख दशरथ जी ने अपने मन में बड़ा सुख माना। लक्ष्मण बचपन से ही श्री रामचंद्र का अपना स्वामी हितकारी जानकर उनके चरणों में बड़ी प्रीति रखने लगे। ऐसे ही भरत और शत्रुघ्न, ये दोनों भाई रामचंद्र जी से प्रभु और सेवक की सी प्रीति बढ़ाकर साथ रहने लगे। श्याम और गौर दोनों सुंदर जोड़ी थी तथा उनकी शोभा को देख माताएं दृष्टि लगने की शंका से तृण तोड़ती रहती। यद्यपि चारों भाई शील, रूप और गुण के धाम है, तथापि राम तो उनमें सबकी उपेक्षा अधिक गुणवान और सुख के सागर ही है, जिनके हृदय में दया रूप चंद्रमा का प्रकाश सुंदर हास्य रूप किरणों से सूचित होता है। उनको कभी तो माता गोद में लेकर दुलारती हैं और कभी रत्न जड़ित रेशम से बुने हुए पालने में रखकर आनंद भरी प्रिय वाणी से लालन पालन कह कहकर झुलाती हैं। कवि कहते हैं कि जो प्रभु सर्वत्र व्यापक स्वरूप निरंजन अर्थात दोष रहित, निर्गुण, चेष्टा रहित, अंजमा व पर ब्रह्म है, वे ही प्रभु भक्ति के वश होकर कौशल्या के गोद में विराजते हैं। करोड़ों कामदेव की सी मनोहर छवि, नील कमल और बादल के समान श्याम शरीर, अरुण चरण कमलों के बीच नखों की ज्योति ऐसी शोभायमान हो रही है, मानो कमल दल के बीच मोती विराजमान है। चरणों में रेखा, वृत्त, ध्वजा और अंकुश शोभायमान हो रहे हैं। नुपुर की ध्वनि सुनकर मुनियों के मन मोहित हो जाते हैं। कमर की किंकणी का शब्द होता है। उदर में सुंदर 3 रेखाएं शोभायमान हो रही हैं। नाभि गंभीर और सुंदर है, जिसने देखा वही उसकी सुंदरता को जान सकता है। उनकी भुजाएं विशाल हैं, आभूषणों से युक्त हैं। वक्ष स्थल के बीच मणियों का हार और बघनखा शोभायमान हो रहा है तथा भृग ऋषि के चरण चिन्ह हृदय में ऐसा शोभायमान लगता है कि मन लुभा जाता है। शंख सुदृश्य कंठ है, सुंदर ही चिंबुक है। मुखारविंद पर भी असंख्य कामदेव की छवि छा रही है। 2 दांत हैं, लाल होठ है, नासिका और तिलक की शोभा तो ऐसी है कि जिसको कोई नहीं कह सकता। सुंदर कोमल व मनोहर कान है, अतिशय प्रिय और मधुर तोतली वाणी है। बहुत चिकने टेढ़े और घुंघराले बाल हैं, जिनको माता ने अनेक प्रकार से रच रच के संवारा है। पीली झुंझलियां शरीर में पहनी है। उनका घुटनों और हाथों के बल पृथ्वी पर चलना मुझे बहुत प्यारा लगता है। उनके स्वरूप के वेदों और वेश भी नहीं कह सकते। जिन्होंने स्वप्न में भी देखा हो वही जान सकता है। सुख के पुंज, मोह अविद्या से परे, ज्ञान वाणी इंद्रियों से अगोचर प्रभु श्री रामचंद्र जी राजा रानी के
अतिशय प्रेम के वश होकर पवित्र बाल लीलाएं कर रहे हैं। महादेवी जी से ने कहा, हे पार्वती, इस जगत में माता पिता रूप श्री रामचंद्र जी कौशलपुर के रहने वाले लोगों को सदा सुख देते रहते हैं। हे पार्वती, जिन लोगों की रघुनाथ जी के चरणों के परम प्रीति है, उनकी यह गति है कि भगवान उनके प्रेम वश बाल लीला करके उन्हें आनंद दे रहे हैं। जो प्रभु के चरणों में विमुख है, वे चाहे करोड़ों उपाय क्यों न कर लें, पर किसी भांति भव बंधन से नहीं छूट पाते। वह माया जो कि सारे चराचर जीव मात्र को अपने वश में रखती है, वह भी प्रभु के आगे आती हुई भय खाती है। प्रभु ने इस तरह बाल लीला करके सब नगरवासियों को सुख दिया। माता कौशल्या कभी तो प्रभु को गोद में लेकर हलारती और कभी पालने में लेटाकर झुलाती। माता कौशल्या पुत्र के प्रेम से ऐसी आनंदित हो रही थी कि उनको रात और दिन बीतने की सुध नहीं थी। माता कौशल्या पुत्र के स्नेहवश होकर सदा प्रभु के बाल चरित्र को गाया करती थी। एक बार माता ने प्रभु को नहला धुलाकर श्रृंगार कर पालने में लिटाया। फिर अपने कुल के इष्ट देव भगवान की पूजा करने के लिए पकवान बनाया। पूजा करके कुल देवता के आगे नैवेद्य रख उठकर वहां गई जहां पाक तैयार होता था। फिर कौशल्या जी उठकर वहां चली आई जहां नैवेद्य चढ़ाया था। तब देखती हैं कि श्री रामचंद्र जी भोजन कर रहे हैं। तब कौशल्या भयभीत होकर अपने पुत्र के पास गई। वहां जाकर देखती हैं तो बालक रूप प्रभु नींद में सो रहे हैं। पीछे आकर देखा तो वही पुत्र उसी तरह भोजन पा रहे हैं। इस आश्चर्य को देख कौशल्या का हृदय कांपने लगा। मन में धीरज नहीं होता। यहाँ और वहाँ दोनों स्थानों पर वही बालक देखकर कौशल्या ने मन में विचार किया कि यह क्या हुआ, मेरी बुद्धि में भ्रम हो गया है या और ही वार्तांत है। यह चरित्र देखकर कि माता बहुत घबरा गई। प्रभु मधुर मुस्कान में हंस दिए। फिर प्रभु ने माता को अपना वह अद्भुत और अखंड स्वरूप दिखलाया, जिस स्वरूप के रोम रोम में करोड़ों ब्रह्मांड शोभायमान हो रहे हैं। कौशल्या ने प्रभु के स्वरूप से असंख्य सूर्य, चंद्र, महादेव, ब्रह्मा और अनेक पर्वत, नदियां, समुद्र, पृथ्वी, वन, काल, कर्म, गुण, स्वभाव और भी दूसरे अनेक पदार्थ देखे जो कभी किसी के सुनने में भी न आए। इस प्रकार से अति कठिन प्रभु की माया को देखकर कौशल्या अति भयभीत हो हाथ जोड़ खड़ी रही। कौशल्या ने प्रभु की वह माया देखी जो जीवों को नचाती है। फिर प्रभु की उस भक्ति को देखा जो जीव को बंधन से छुड़ा देती है। यह आश्चर्य देखकर कौशल्या का शरीर पुलकित हो गया। मुख से वचन न निकला और आंखें बंद कर प्रभु के चरणों में सिर नवाया। माता को इस प्रकार अति विषयुक्त देखकर घर के शत्रु प्रभु श्री राम पुनः बालक रूप में हो गए। कौशल्या प्रभु का प्रभाव देखकर डर गई। उन्होंने प्रभु की स्तुति भी नहीं की गई, क्योंकि उन्होंने सोचा कि जो संसार भर के पिता हैं, उनको मैंने पुत्र जाना। भगवान श्री रामचंद्र जी ने माता को बहुत प्रकार से समझाया और कहा, हे माता सुनो, यह सब बातें कहीं पर मत कहना। इस प्रकार माता कौशल्या बार बार हाथ जोड़कर विनती करती और कहती कि हे प्रभु, अब तुम्हारी यह माया मुझे कभी व्याप्त न हो। प्रभु के इस अनेक प्रकार के बाल चरित्र करके अपने दसाजनों और अतिशय आनंद दिया। कुछ समय बीतने पर सब भाई बड़े हो गए और अपने कुटुंब के लोगों के साथ सुख देने लगे। तब वशिष्ठ जी ने आकर मुंडन संस्कार किया। फिर ब्राह्मणों को बहुत सी दीक्षाएं दी। वे चारों ही सुंदर, कुंवर, अति मनोहर, अपार चरित्र करते विचारते थे। जो प्रभु मन, कर्म और वचन से अगोचर हैं, वे ही दशरथ जी के आंगन में विचर रहे हैं। जब राजा दशरथ जी भोजन करने बैठते और उनको बुलाते तो वे अपने बाल समाज को छोड़कर नहीं आते। तब कौशल्या बुलाने जाती, तब प्रभु ठुमक ठुमक कर भागते चलते थे, जिसे वेद नीति नेति कहकर पुकारते हैं और जिसका शिव जी भी पार नहीं पाते। उस पर ब्रह्मा को पकड़ने के लिए हठपूर्वक माता दौड़ती है। धूल में खेलने से शरीर में मटमैली धूल लपेट प्रभु पधारे, जो हंसकर राजा दशरथ जी उन्हें गोद में बैठा लिया।
चंचल चित्त वे प्रभु भोजन करते समय इधर उधर मौका देखकर मुख से किलकारी मारते हुए भाग जाते। उस समय उनके मुख में दही भात लिपटा रहता। एक दिन एक बंदर वाले ने आकर राजा के द्वार पर बंदर नचाया। श्री राम जी ने देखकर हट किया कि मैं बंदर